स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयंस की कि आयंस क्या होते हैं। आयंस आ जाते हैं चार्ज्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इनको कहते हैं ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम ऐसा जिसके ऊपर चार्ज हो। और चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे? बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब देखिए हाइड्रोजन एटम में क्या है, हम कहते हैं एक एटम जो होता है एक प्लेन एटम, एक सादा एक एटम जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसके बीच में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जिस तरह हमने बहुत सिंपल सी एग्जांपल ली है हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन पहला एटम है और सबसे सिंपल एटम हम कह रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन तो मौजूद नहीं है, प्रोटॉन मौजूद है। तो हम देखते हैं कि चाहे इसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद हों किसी एटम में या ना मौजूद हों, लेकिन हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और हम देखते हैं कि एक एटम के दूसरा हिस्सा क्या होता है, उसके अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम कहते हैं कि एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल एक जो है वो इसको हम कहेंगे एटम कहेंगे। तो एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन हमने तो यहाँ बात करनी है आयंस की। और आयंस को हमने कहा कि वो चार्ज होते हैं एटम्स, ऐसे एटम्स जो चार्ज होते हैं। तो ये कैसे चार्ज हो सकता है? तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि हमने लिख भी दिया कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये न्यूट्रल एटम है। अब क्या करें कि हम किसी वजह से इसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। इसने अपनी ज़रूरत के तहत इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दिया, ठीक है। इसको यहाँ से किक आउट कर दिया इस एटम ने। तो अब देखिए कि अब ये तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी पाथ हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता होगा। तो ये असल में तो मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ क्या रह गया, यहाँ पर आपके पास आ गया सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाला पार्ट तो नहीं रहा, तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियस मौजूद है और उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो अब अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें तो क्या हो गई है कि एक प्रोटॉन तो मौजूद है। हाइड्रोजन एटम के साथ कुछ यूं सूरत हाल हुई कि एक प्रोटॉन तो इसमें मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो गए, काउंट करेंगे इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। चलिए हम कंप्लीट इसको रिमूव नहीं करते, हम यहाँ पर इसको कर देते हैं ज़ीरो। ज़ीरो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या जीरो और वन जो है वो इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि क्या चीज ग्रेटर है, यहाँ पे वन ग्रेटर होता है जीरो से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से साइन, जो खुला हुआ साइन होता है ये उस तरफ लगाते हैं जो वैल्यू ग्रेटर होती है। वन ग्रेटर होता है जीरो से, तो ये ग्रेटर है। तो हम देख रहे हैं कि वन इसके ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये एटम भी नहीं रहेगा, इसको हम अब एटम नहीं कहेंगे। ये चार्ज्ड एटम ज़रूर है, लेकिन इसको हम एटम नहीं कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन का आयन। ये हाइड्रोजन आयन बन गया है। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि हम किस तरह से इसको मेंशन करेंगे। तो इसको हम मेंशन करते हैं एच, इस तरह लिखा क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल होता है एच, कैपिटल एच। और इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। इसको यहाँ ठीक करके लिखते हैं, ये आ जाएगा पॉजिटिव साइन और ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन आयन को। दूसरी तरफ हमने दोबारा से हाइड्रोजन एटम ले लिया। अब क्या हुआ कि इसने फिर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसका जो ये शेल है, इस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि एक तो मौजूद है, एक और शेल, एक और इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है यहाँ पे। तो इसने क्या किया कि इसने अपनी ज़रूरत के तहत एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर क्या किया, हासिल कर लिया। तो अब देखें यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई है कि प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन फिर से वही एक प्रोटॉन जो हाइड्रोजन के अंदर मौजूद होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, पहले एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब कितने हो गए हैं, अब यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए कि वन बड़ा है कि टू, टू बड़ा होता है, टू बड़ा नंबर है, तो ये जो हम ओपन साइड रखेंगे वो इस तरफ रखेंगे, बड़े लेटर की तरफ। तो अब देखिएगा कि ये क्या है, यहाँ पर बड़ा लेटर कौन सा है, टू है।
और हम देखते हैं उसके साथ कितने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। तो इसको ये हमारे पास जो अब आ गया है, इसमें क्या है, इसमें ये हाइड्रोजन एटम नहीं है बल्कि ये हाइड्रोजन का एक आयन बन गया है। और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचा था, इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा ही नहीं था। तो यहाँ पर इसको कैसे मेंशन करते हैं, हमने उसी तरह कैपिटल एच लिखा जो हाइड्रोजन के लिए लिखा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन का सिंबल है, लेकिन इस पे एक चार्ज है और एक ही चार्ज है। हम देख रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन हासिल किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी हम अगर यहाँ से पे देखें 2 में से 1 निकालें, 1 एक इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है, तो हमने इसके ऊपर लिखा 1, इस तरह से नेगेटिव साइन आ गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मेंशन करूंगी, यहाँ पर देखिएगा कि हम इसके साथ 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम 1 लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि 1 ही है, 1 मौजूद हो या ना हो, पॉजिटिव साइन का मतलब है +1 और नेगेटिव साइन का मतलब भी होता है -1। तो इसलिए हम जो +1 या -1 होता है उसमें नहीं लगाते, अदरवाइज ये है कि हम नंबर मेंशन करते हैं। लेकिन 1 के केस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हो या 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हो तो हम यूजुअली ये शो नहीं कर रहे होते। अच्छा, वापस आते हैं, इस पे देखते हैं कि ये H नेगेटिव आयन बन गया। ये हाइड्रोजन का आयन है, लेकिन इसको हम हाइड्रोजन आयन नहीं कह सकते क्योंकि देखिए इसको हमने हाइड्रोजन आयन कह दिया तो इसको हमने हाइड्रोजन एटम भी नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन आयन भी नहीं कहेंगे, इसको हम एक डिफरेंट नेम देंगे। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आ जाता है इसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। ठीक है, ये क्या होता है, ये आ जाता है हाइड्राइड आयन, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो दो तरह के यहाँ पर हमने चार्ज एटम्स या मॉलिक्यूल्स देखे। हम देख रहे हैं कि एक एटम जो है उसने या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज भी कर सकता है अपने किसी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को जिसको ज़रूरत होती है वो, अब इसके पास तो एक ही था, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दिया तो चार्ज आ गया इसके ऊपर। और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो डेफिनेटली चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन तो कम रह जाएंगे। दूसरी तरफ जब इस यही चार्ज एटम्स जो एक एटम है, जब वो क्या होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर ऐड कर लिया तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो गया है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन तो उतने के उतने रहेंगे, वो तो नहीं बढ़ सकते, वो बढ़ेंगे या वो कम होंगे तो पूरा एलिमेंट ही बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं केटाइंस, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल नहीं कहेंगे हम, एटम्स कहेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं उनको एनाइन कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं उनको हम केटाइन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का आयन है ये केटाइन है, और ये जो हाइड्राइड आयन है ये एनाइन है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे सोडियम के लिए हम Na जो है वो इसका सिंबल लिखते हैं। तो सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज कर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, ये होता है सोडियम आयन। लेकिन एक और हम अगर एलिमेंट लें और उसने क्या किया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कौन सा, मैग्नीशियम को ले लेते हैं। चलें, ये मैग्नीशियम के लिए इसका सिंबल आ गया Mg, और Mg इसका सिंबल होता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अब इस तरह से जब हम लिखते हैं एरो की दूसरी तरफ, इसका मतलब है वो चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर एरो की दूसरी तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए, इस मैग्नीशियम के एटम में से, अब ये एटम नहीं रहेगा, अब ये आयन बन जाएगा, और 2 निकले हैं तो इस वजह से +2 का चार्ज आ जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ देखिएगा, क्लोरीन का एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब देखें एरो से पहले ही लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इस क्लोरीन के एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई, तो क्लोराइड आयन बन गया, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। जबकि जब ये जो ऑक्सीजन एटम है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो इसने बनाया O-2, जिसको कहते हैं ऑक्साइड आयन, यहाँ पर ये आ गया ऑक्साइड आयन। अच्छा, अभी तक तो हमने यही देखा कि चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों को आयंस कहते हैं, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल्स की तो एग्जाम्पल ही हमने नहीं देखी। तो चलिए अब मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। और मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स जब होते हैं, यानी कि डिफरेंट एटम्स का ग्रुप होगा और उसमें से उसमें जो है हम देखते हैं उसके ऊपर कोई चार्ज होगा, चार्ज होगा वो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन।
जिस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगी अमोनियम आयन की। यहाँ पर हम मेंशन करते हैं क्या चीज़, यहाँ मेंशन कर देते हैं अमोनियम आयन। अब इसमें देखिएगा ग्रुप ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन के, 1 नाइट्रोजन का, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ओवरऑल है, तो ये क्या बन रहा है, अमोनियम आयन, और इस पे ये केटाइन है। और इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रुप बना हुआ है, तो इनके ऊपर जब चार्ज होगा और वो भी नेगेटिव चार्ज, तो आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आ गया, ये एक मॉलिक्यूलर केट एनाइन है और ये मॉलिक्यूलर केटाइन था। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखे आइंस क्या होते हैं। आइंस का हमने देखा कि ये चार्ज्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन पे कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी या नेगेटिव चार्ज भी।